नमस्कार बच्चों। तो लीजिए अब शुरू करते हैं शब्द रूप की श्रृंखला का अगला शब्द रीकारांत पुल्लिंग। रीकारांत के अंत में री स्वर होता है और वो यदि पुल्लिंग का हो तो रीकारांत पुल्लिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत पितृ, कर्तृ, भ्रातृ, दातृ आदि शब्द ऋकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं पितृ का रूप और उसके साथ साथ भ्रातृ का रूप भी हम साथ में देखेंगे ताकि इसका प्रयोग आसानी से आपके समझ में आ जाए। प्रथमा विभक्ति पिता, पितरौ, पितरः, पिता, पितरौ, पितरः। इसका भ्रातृ में हो जाएगा भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। द्वितीया पितरम, पितरौ, पितॄन्, पितरम, पितरौ, पितॄन्। भ्रातृ में भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्। तृतीया में पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। भ्राता में भ्रात्रा, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभिः। चतुर्थी पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। भ्रातृ में भ्रात्रे, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः। पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। भ्रातृ में भ्रातुः, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः। षष्ठी पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितुः, पित्रोः, पितॄणां। भ्रातृ में भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणां। सप्तमी पितरी, पित्रोः, पितृषु, पितरी, पित्रोः, पितृषु। भ्रातृ में भ्रातरी, भ्रात्रोः, भ्रातृषु। संबोधन हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। भ्रातृ में हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। इस प्रकार ऋकारांत पुल्लिंग का रूप पितृ, भ्रातृ, दातृ, कर्तृ इन सब में एक समान चलेगा। इसके अंत में री स्वर होता है। तो मुझे आशा है कि आपको इसका शब्द रूप समझ में आ गया होगा। 2-3 बार के अभ्यास से आप इसे कंठस्थ कर सकते हैं और ध्यान रहे लिखने का अभ्यास उतना ही आवश्यक है क्योंकि शब्द रूप में अक्सर गलतियां होती हैं क्योंकि आपको कहाँ पर त्र का प्रयोग करना है। जैसे पित्रोह है, कहीं पित्रोह है षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन, और कहीं पे पितरः है तो कहीं पे त्र है और कहीं तरह है। जैसे प्रथमा में पिता, पितरौ, पितरः, तो पिता, पितरौ द्विवचन और पितरः बहुवचन। तो प्रथमा का द्विवचन पितरौ है परंतु षष्ठी का द्विवचन पित्रोह है। तो इसे उच्चारण में दोष से गलतियां होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए आवश्यक है कि आप इसको कॉपी में लिख कर इसका अभ्यास करें। चलिए इस पर आधारित कुछ
अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अगले पृष्ठ पर ये MCQ बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला, बालाः रिक्तस्थान नमन्ति। बालाः रिक्तस्थान नमन्ति। तो आप भली भांति जानते हैं कि नम का रूप जब किसी भी लकार के साथ हो तो द्वितीया का प्रयोग होता है कर्म के लिए, कर्म कारक हो जाता है। बालाः डैश नमन्ति अर्थात पितृ का द्वितीया। तो यहाँ पे विकल्प है पित्रा, पितरम, पितुः, पितरी। पित्रा तृतीया विभक्ति, पितुः षष्ठी, पितरी सप्तमी। पितरम जो दिख रहा है दूसरा विकल्प वो द्वितीया का रूप है। तो बालाः पितरम नमन्ति। बालक पिता को नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान आज्ञां पालयन्तु। रिक्त स्थान आज्ञा पालन करो। रिक्त स्थान आज्ञा पालन करो अर्थात पिता का रूप यदि पितृ का रूप है तो हो जाएगा पिता की आज्ञा का पालन करो। तो पिता की आज्ञा अर्थात षष्ठी। यहाँ पे विकल्प में दिया है पित्रा, पितुः, पितरी, पितरम। तो पित्रा तृतीया विभक्ति, पितरी सप्तमी, पितरम द्वितीया। यहाँ पे दूसरा विकल्प पितुः दिख रहा है जो कि षष्ठी का रूप है। तो यहाँ पे पितुः आज्ञां पालयन्तु, पिता की आज्ञा का पालन करो। आप सब करो। बालः रिक्त स्थान सह गच्छति। बालः रिक्त स्थान सह गच्छति अर्थात सह का प्रयोग है यहाँ पे। तो जहाँ पर सह उपपद विभक्ति होते हैं वहाँ पर तृतीया का प्रयोग होता है। तो पितृ का तृतीया, पितुः, पितरम, पित्रा, पितरी ये विकल्प है। पितुः षष्ठी, पितरम द्वितीया, पितरी सप्तमी। यहाँ पे तीसरा विकल्प पित्रा है जो कि तृतीया का रूप है। पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। तो बालः पित्रा सह गच्छति सही उत्तर। रिक्त स्थान पुत्रम पालयति। रिक्त स्थान पुत्रम पालयति अर्थात पुत्र का पालन करता है। यहाँ पालयति क्रिया है, कर्ता मिसिंग है। कौन पुत्र का पालन करता है अर्थात पिता पुत्र का पालन करता है। तो कर्ता मिसिंग है अर्थात प्रथमा का एक वचन होगा क्योंकि पालयति क्रिया एक वचन है। तो क्या होगा पितृ का रूप? बिल्कुल सही, पिता। प्रथमा विभक्ति पिता पितरौ पितरः। यहाँ पे दूसरा जो उत्तर है पिता ये प्रथमा का रूप है, कर्ता का रूप है। अन्य जो विकल्प हैं पितुः षष्ठी, पितरम द्वितीया और पित्रा तृतीया विभक्ति। तो सही उत्तर पिता पुत्र का पालन करता है। अगला, रिक्त स्थान जलम आनयतु। रिक्त स्थान जल लाओ। रिक्त स्थान जल लाओ। तो पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः। रिक्त स्थान जल लाओ यदि पितृ का रूप है तो इसका अर्थ होगा कि पिता के लिए जल लाओ। तो के लिए मतलब संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। यहाँ विकल्प में दिया है पितरम द्वितीया, पित्रा तृतीया, पित्रे चतुर्थी, पितुः षष्ठी। तो तीसरा विकल्प जो ग विकल्प है वो के लिए के अर्थ में प्रयोग होगा क्योंकि ये संप्रदान है। पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। तो सही उत्तर पित्रे। पित्रे जलम आने तो पिता के लिए जल लाओ। अगला रूप, अगला उचित विभक्ति भी रिक्त स्थानीय पूरे। तो इस प्रश्न में पितृ के रूप, सही रूप का, उचित रूप का रिक्त स्थान में लिखना है। किम किम न करोति रिक्त स्थान संततिम पालनाय।
किम किम न करोति रिक्त स्थान संततिम पालनाय, अर्थात क्या क्या नहीं करता संतान को पालन करने के लिए, क्या क्या नहीं करता रिक्त स्थान संतान को पालन करने के लिए। मतलब यहाँ पे न करोति, करोति क्रिया है लेकिन करोति कौन, यहाँ पे कौन मिसिंग है, अर्थात क्या क्या नहीं करता पिता संतान को पालने के लिए, संतान का पालन करने के लिए पिता क्या क्या नहीं करता, अर्थात कर्ता मिसिंग है। तो पितृ का कर्ता पिता, पितरो, पितरः, यहाँ एक वचन होगा क्योंकि करोति क्रिया एक वचन में है। तो किम किम न करोति, किम किम न करोति पिता, किम किम न करोति पिता संततिम पालना है, पिता संतति पुत्र का पालन के लिए क्या क्या नहीं करता। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान देवतुल्य भवति, रिक्त स्थान देवतुल्य भवति, यहाँ पे देवतुल्य भवति मतलब देवता के बराबर होता है। तो देवता के बराबर होता है, कौन होता है यह मिसिंग है, अर्थात यहाँ पे पिता का कर्ता कारक मिसिंग है। तो भवतः एक वचन है इसलिए पितृ का रूप भी प्रथमा के एक वचन में होगा। तो पिता का प्रथमा का रूप फिर से वही पिता, पितरो, पितरः, तो एक वचन पिता, फिर से पिता। तो रिक्त स्थान पिता देवतुल्य भवति। अगला, एषः रिक्त स्थान सदृशः अस्ति, एषः रिक्त स्थान सदृशः अस्ति, यहाँ पे देखिए सदृशः है, सदृशः मतलब के समान। तो जहाँ पर सह, सम, सदृश इत्यादि अव्यय होते हैं वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। तो सदृश मतलब के समान, तो तृतीया होगा पितृ का तृतीया। तो एषः पितृ का तृतीया, पित्रा पितृभ्याम पितृभ्यः, तो एषः पित्रा सदृशः अस्ति, यह पिता के समान है, तो ये हो जाएगा पित्रा, एषः पित्रा सदृशः अस्ति। अगला, रिक्त स्थान आज्ञा शिरोधार्या, रिक्त स्थान आज्ञा शिरोधार्या मतलब आज्ञा सिर पर धारण करने योग्य है या सिर पर धारण करना चाहिए। रिक्त स्थान आज्ञा सिर पर धारण करना चाहिए, अर्थात पिता की आज्ञा सिर पर धारण करना चाहिए। तो पितृ के साथ की है अर्थात षष्ठी विभक्ति, पितृ का षष्ठी, तो पितृ का षष्ठी क्या है, पितुः, पितुः पितृः पितॄणाम, मतलब पितुः आज्ञा शिरोधार्या, तो यहाँ पे हो जाएगा पितुः, पितुः आज्ञा शिरोधार्या। अगला प्रश्न, सर्वे रिक्त स्थान स्नेहयन्ति, सर्वे रिक्त स्थान स्नेहयन्ति, यहाँ पर कर्ता सर्वे है इसलिए क्रिया भी स्नेहयन्ति है बहुवचन में, कर्ता बहुवचन में, क्रिया भी बहुवचन में है, परंतु स्नेह होने के कारण इसका रूप, पितृ का रूप सप्तमी में आएगा, उपपद में आपने पढ़ा है। तो सर्वे रिक्त स्थान स्नेहयन्ति, तो पितृ का सप्तमी, पितृ का अधिकरण पितरी, सर्वे पितृ पितरी पितरो पितृषु, तो सर्वे सभी पिता से स्नेह करते हैं, सभी पिता से स्नेह करते हैं। तो यहाँ पे सर्वे पितरी भी हो सकता है और पितृषु भी हो सकता है, तो सर्वे पितृषु स्नेहयन्ति, तो इस प्रकार पितृ का रूप
मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ इसके प्रयोग का भी हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृका रूप देखेंगे और पितृ और मातृ के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं है, लगभग समान ही रूप चलते हैं उसके। और यदि आपको पिता का रूप याद हो गया तो निश्चय ही आप बड़ी आसानी से मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग का रूप भी आप आसानी से कर पाएंगे, उसका प्रयोग वाक्य में कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।